अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग की लाइफ को और डेली लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और भाई को दुआ में याद रखना। तो सबसे पहले जो आज की हमारी वीडियो है उसका टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेडिंग के 10 रूल्स 10 पॉइंट्स को हम आज फॉलो करेंगे, फोकस में लाएंगे, जिससे आपको डेफिनेटली अपने प्रॉफिट को 100% बूस्ट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि बुल्स मेक मनी, यानी कि बायर्स भी मार्केट में मनी बनाते हैं और सेलर्स भी मार्केट के अंदर मनी बनाते हैं, पैसा बनाते हैं। अच्छा, कौन नहीं बनाता पैसा? वो लोग होते हैं जो पैनिक सेलर्स होते हैं, पैनिक बायर्स होते हैं, फटाफट मार्केट के ऊपर जाता देख के बाय कर लेते हैं, अपना कोई प्लान नहीं रख के नहीं चलते। सही है, तो डेफिनेटली वो लोग मार्केट को इसमें लॉस कर देते हैं। सही है, तो पहले प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्लान है, बिफोर इंटर्निंग इनटू क्रिप्टो मार्केट मस्ट योर सेट योर माइंड स्टार्ट एंड स्टार्ट जर्नी विद प्रॉपर प्लान। यानी कि आपने इस मार्केट में अगर आप इन हो रहे हो, बिगनर हो, या आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपने देखो सबसे पहले अपने इस मार्केट में इन होने से पहले अपने प्रॉपर एक माइंडसेट लेकर चलना है। सही है, प्रॉपर जो है ना एक प्रॉपर प्लान बनाना है। पेपर पे बना लो या एक्सेल शीट के ऊपर बना लो। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, बिकॉज मैं आके आपको जो है ना पूरी एक्सेल की शीट आके दूंगा इस चैनल के ऊपर कि किस तरीके से अपने प्रॉफिट को आप लिख सकते हो, सेव कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर या अपने पीसी के अंदर। तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। आगे लिखा हुआ है, डू नॉट डू दिस लाइक टाइम पास, यानी अपने में टाइम पास नहीं करना। प्लान फॉर हाउ मच यू वांट टू अर्न डे, वीकली एंड मंथली। यानी पूरा प्रॉपर प्लान लेके चलना है कि आपने डे के अंदर, वीकली और मंथली कितना अर्न करना है, उस हिसाब से आपने प्रॉपर प्लान करना है। सही है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो। सिग्नल्स भी मैं तुम्हें दे दूँगा, सिग्नल्स के लिए अच्छी चीज़ें ही बता दूँगा। और डेफिनेटली क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। सेकंड एंड मेन थिंग इन इन्वेस्टमेंट। देखो, सेकंड और मेन थिंग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है। डू नॉट ट्रेड विद बोरो, यानी कि अपने उधार के पैसों से कभी ट्रेडिंग नहीं करनी। देखो, उधार के पैसों से, जिससे आपने उधार लिया हुआ है ना, डेफिनेटली उसको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपसे आके मांगेगा। फिर आप, अगर खुदा ना खास्ता मार्केट आपके हक में नहीं गई, खुदा ना खास्ता वहाँ से थोड़ी मार्केट नीचे आ गई या ऊपर चली गई, तो फिर पैनिक सेल करोगे, पैनिक सेलिंग के अंदर लॉस करके उसको उसका उधार दोगे। तो उधार वाला पैसा कभी ट्रेडिंग के अंदर यूज़ नहीं करना। इन्वेस्ट ओनली विच इज़ नॉट योर पर्सनल नीड, यानी वो पैसा इन्वेस्ट करना है जो आपको आगे 1-2 साल तक जिसकी नीड ना हो। सही है, वो वाला पैसा अपने इस ट्रेडिंग के अंदर लाकर इन्वेस्ट करना है। डोंट इन्वेस्ट ऑल अमाउंट इन वन सिग्नल, यानी और अपना सारा पैसा कभी भी एक कॉइन के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। सही है, हमेशा अपने पैसे को डिवाइड करके रखना है और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर या क्रिप्टो मार्केट के अंदर, कॉइन्स के अंदर, डिफरेंट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। सही है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट जो आता है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इफ़ यू हैव $1000 इन योर वॉलेट, पुट 2 to 4% इन वन ट्रेड। फ़र्ज़ कर लो आपके पास $1000 नहीं है, इसमें $1000 लिखा हुआ है, आपके पास $500 हैं या $100 हैं, तो आपने उसका $100 पे तो डेफिनेटली $10 की ट्रेड खुलती है, तो आपने तकरीबन कोई $10 यानी 10% यूज़ करना होगा। तो मेन फोकस ये है कि आपने कभी भी अपना सारे फंड को यूज़ नहीं करना। 10% एक ट्रेड में यूज़ कर लो, 10% एक ट्रेड में यूज़ कर लो। इस तरीके से 5 ट्रेड्स आप ओपन कर सकते हो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट वहाँ से नीचे आए तो आपके पास पीछे कुछ ना कुछ पैसे पड़े हुए हो, जिसको आप एवरेज करके अच्छा प्रॉफिट बना सको। इफ़ यू इन्वेस्ट 40 इन वन ट्रेड, देन यू इन्वेस्ट इन अ पार्ट, यानी अगर आप खुदा ना खास्ता 40 यानी 4% भी अपना, इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से देख सकते हो। 40% भी यूज़ कर रहे हो ना, तो आपने एंट्री इस तरह बनानी है। फर्स्ट जो एंट्री बनानी है वो $20 की बनानी है। दैन फिर थोड़ा नीचे से आपने $10 की एंट्री बनानी है, फिर थोड़ा नीचे से $10 की। इस तरीके से एवरेज भी होता रहेगा। आफ्टर डूइंग एवरेज योर विल बी एबल टू बाय मोर एंड मोर इन डिप। देखो, अगर आप इस तरीके से एवरेज करके चलोगे ना, तो आपको मौका मिलेगा नीचे से बाय करने का। सही है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से बाय करने का मौका मिलेगा, जिससे आपका प्रॉफिट डेफिनेटली अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। जहाँ पे आपने सेलिंग लगाई होगी, चाहे वो 5% पे सेलिंग लगाई हो, 10% पे या 20% पे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 4 पॉइंट आता है वो आता है लेवरेज के ऊपर। देखो, मैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, लेकिन अगर जो करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं ये। व्हेन यू एंटर इन वन ट्रेड, यूज़ लेवरेज अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट।
डोंट यूज़ हाई लेवरेज एंड हाई मार्जिन टुगेदर, यूज़ सेफ लेवरेज, रिकमेंड लेवरेज इज़ 1x। यानी आपने ना तो अपने फ़ंड को बहुत हाई करके यूज़ करना है, ना अपने लेवरेज को बहुत हाई करके यूज़ करना है, सिर्फ एक 1x के लेवरेज से यूज़ करना है। सही है। देखो, आप जब लेवरेज यूज़ करते हो बेसिकली आप एक्सचेंज से उधार लेते हो। सही है। एक तो उसके ऊपर फंडिंग फीस भी कटी जाती है, दूसरी बात उधार लेते हो तो एक्सचेंज कहीं ना कहीं से तो पूरा करेगी। तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो अगर आप खुदा ना खास्ता अपने बहुत ज़्यादा फंड से ट्रेड ले रहे हो तो डेफिनेटली आपका लिक्विडेट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने सिर्फ 1x के लेवरेज के साथ ही ट्रेड करनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने बहुत ज़्यादा जो है ना लेवरेज ले लिया और फंड भी आपने 50 to 60% यूज़ कर लिया तो डेफिनेटली आप लिक्विडेट हो जाओगे। तो इससे इस पॉइंट को लाजमी आप कहीं लिख के चल सकते हो अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो। ऑलवेज बुक, अब टेक प्रॉफिट पॉइंट्स को लेके चल लेते हैं। ऑलवेज बुक रूट ऑन एवरी टीपी एंड ऑलवेज ऑलवेज मूव स्टॉप लॉस टू एंट्री रेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, आपने अब फर्स्ट टारगेट के ऊपर जो है ना अपने 25% बुक कर लेना है और अपना अपना सेलिंग SL को जो है ना अपने फर्स्ट टारगेट के ऊपर लगा देना है। सेकंड टारगेट के ऊपर अपना 25% बुक करना है। इसी तरह अपना सेलिंग पॉइंट जो है ना वो अपना स्टॉप लॉस जो है वो सेकंड टारगेट के ऊपर मूव कर देना है। इसी तरीके से थर्ड टारगेट के ऊपर जो है ना अपना TP बुक करना है और अपने जो स्टॉप लॉस होगा उसको थर्ड टारगेट के ऊपर ले जाना है। इस तरीके से मूव करते रहना है। इफ़ ट्रेड हिट फर्स्ट TP मूव स्टॉप लॉस टू एंट्री पॉइंट। देखो कितना इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि अगर आपका फर्स्ट TP हिट हो जाए तो आपका एंट्री पॉइंट है उसके ऊपर अपना इस SL को लेकर चले जाना है। इस तरीके से सेकंड पॉइंट हिट हो जाए, सेकंड TP हिट हो जाए तो अपना आपका जो SL होगा उसको फर्स्ट टारगेट के ऊपर लेकर चले जाना है। तो इस तरीके से आपने जो है ना चलना है ट्रेडिंग के अंदर, ख़ासतौर पर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। अच्छा, अब जो हमारा आता है मेन पॉइंट स्टॉप लॉस का। पैनिक सेलर्स ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस। इफ़ यू हैव ट्रेडिंग विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट देन स्टॉप लॉस इज़ नॉट नेसेसरी। कितना सही जुमला लिखा हुआ है कि जो पैनिक सेलर्स होते हैं ना, जो ज़्यादा लेवरेज से ट्रेड ले लेते हैं या ज़्यादा फंड से ट्रेड ले लेते हैं, ज़्यादा मार्जिन को यूज़ कर लेते हैं, वो स्टॉप लॉस लगाते हैं। सही है। और डेफिनेटली उनका स्टॉप लॉस से हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया, उन्होंने ज़्यादा लेवरेज से ट्रेड ली है या तो ज़्यादा फंड यूज़ किया है। तो और जो लेकिन अगर जो रेकमेंड लेवरेज से 1x के लेवरेज से ट्रेड लेगा और रूल्स को फॉलो भी करेगा, मार्जिन भी कम यूज़ करेगा, भले उसको प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन वो ग्रीडी नहीं बनेगा इस मार्केट के अंदर, तो उसको स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली उसको प्रॉफिट मिलेगा। जब प्रॉफिट मिलेगा तो वो ऊपर वाले हमारे प्रीवियस रूल्स को फॉलो करेगा। अच्छा, अब हमारे हमारा जो 7 पॉइंट ये देखो, रिस्क मैनेजमेंट। इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट देन डेफिनेटली यू विल लॉस एवरीथिंग। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं करते ना तो डेफिनेटली आप हर चीज़ को लॉस कर दोगे। ऑलवेज ट्रेड विद 2-3% रिस्क, नॉट मोर। यानी आपने 2-3% से ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, सिर्फ 2-3% ही रिस्क लेना है हर ट्रेड के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको भी कहीं लिख लो या वीडियो को पॉज करके बार बार देख लो जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो। अच्छा, 8वां पॉइंट आ जाता है। ओनली इंटर इनटू 2-4 ट्रेड नॉट मोर। यानी सिर्फ 2 से 4 ट्रेड्स ही खोलनी है आपने, ओपन करनी है, ऐसे ज़्यादा ट्रेड्स ओपन नहीं करनी, लालच में नहीं आना। इफ़ यू एंटर इनटू टू मच कॉल्स, यानी ज़्यादा ट्रेड में अगर आप एंटर कर जाते हो डेफिनेटली योर पोर्टफोलियो लिक्विडेट इफ़ मार्केट कम्स डाउन। डेफिनेटली अगर मार्केट डाउन नीचे आएगी तो आप लिक्विडेट हो जाओगे, या अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो मार्केट नीचे आएगी तो आप स्टक हो जाओगे। सही है। लॉन्ग लॉन्ग थोड़ा लंबे अरसे के लिए। सो ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड ओनली ऑन फ्यू कॉल्स। यानी कि बहुत कम कॉल्स के ऊपर, यानी कि 3-4 सिग्नल से ज़्यादा जो है ना सिग्नल्स को फॉलो नहीं करना, ट्रेड एंट्री नहीं बनानी। तो फॉलो कर लो, मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, मैं आपको बताऊंगा, सिग्नल्स भी देता रहूँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको प्रॉफिट बनवाऊँ और आपको इस चैनल के ऊपर डेफिनेटली ट्रेडिंग की दुनिया से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँ। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पैनिक सिचुएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डो नॉट पैनिक इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन के अंदर देखो पैनिक नहीं होना। देखो, आज के दिन की मिसाल ले लेते हैं। सुबह जो है बिटकॉइन 4% डाउन गया हुआ था और अभी बिटकॉइन करंटली 11 बजे के करीब करंटली बिटकॉइन तकरीबन कोई 2% 2.5% पंप हुआ हुआ है। सही है। तो देखो, इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर डेफिनेटली आपने जो है ना पैनिक के लिए क्रिएशन नहीं करनी है अपने साथ। पैनिक सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हो तो थोड़ा, अगर आपने ऊपर वाले रूल्स को फॉलो किया है, मेरे प्रीवियस रूल्स को फॉलो किया है जो मैंने आपको ऊपर बताएं,
तो रेकमेंड लेवरेज यूज़ किया है, इसके अलावा फंड भी आपने कम यूज़ किया है, तो आपने पैनिक नहीं होना। डेफिनेटली आप मार्केट पंप करेगी तो आप निकल जाओगे प्रॉफिट के साथ। देन डेफिनेटली सडनली डंप नेवर इफेक्ट योर पोर्टफोलियो। वही बात लिखी हुई है कि अगर खुदा ना खास्ता सडनली डंप भी आता है ना, तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आपको मार्जिन को बढ़ाने का मौका मिलेगा, सही है, नीचे से और डालने का मौका मिलेगा, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और स्पॉट के अंदर भी आप नीचे से बाइंग बना पाओगे, जिससे आपकी जो बाइंग रेंज होगी वो नीचे आएगी और आपको सेलिंग रेंज तक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब नीचे नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही अच्छी एडवाइस है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ, सही है। तो मस्ट वर्क विथ पेशेंस। देखो पेशेंस से क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो, फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, पेशेंस जो है ना ट्रेडिंग के अंदर की का पॉइंट रोल करता है, सही है, प्ले करता है, रोल प्ले करता है। अच्छा, इंक्रीज योर पेशेंस लेवल एंड डिक्रीज योर ग्रीड लेवल। तो आपने इंक्रीज़ करना है अपने पेशेंस लेवल को, सब्र को अपने इंक्रीज़ करना है, और अपने जो लालच है ना, लालच या ग्रीड, इस लेवल को आपने डिक्रीज़ करना है। भले कम प्रॉफिट हो लेकिन प्रॉफिट में रहो, इन दी एंड प्रॉफिट में रहो, लॉस से बचो। डू नॉट बी ग्रीडी, ग्रीडी नहीं होना अपने इस मार्केट के अंदर, सही है। अर्न समथिंग डेली, कुछ ना कुछ समथिंग अर्न करते रहो, डेली वीकली मंथली कुछ ना कुछ अर्न करते रहो। डोंट थिंक टू बी अ बिलियनर इन वन नाइट। आपने ऐसा नहीं सोचना है कि आपने एक ही रात में इस मार्केट में आए और एक ही रात में आपने $10 बना लिए, 15, 20, 25, $30 बना लिए या बिलियनर बन गए। ऐसा कोई नहीं है भाई, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको टाइम लगेगा। जब आप कंपाउंडिंग की ताकत, यानी कि जो आपने अर्न किया उसको भी आप इन्वेस्ट करोगे, दैन आप कंपाउंडिंग की ताकत से अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करोगे, तो डेफिनेटली आपको अर्निंग ज़्यादा होगी और आप एक ना एक दिन, साल बाद, 2 साल बाद एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे और एक अच्छा आपका पोर्टफोलियो भी होगा। अच्छा, एनी वन वॉन्ट एडवाइस बट व्हेन यू गिव इट नो वन रियली टेक इट। देखो हर कोई आपको एडवाइस देगा, सही है। अगर आप उसको गिव अपने अंदर ले लेते हो और उसी रूल्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, सही है। अगर आप नहीं फॉलो करते तो फिर आप यही बोलोगे कि यार ये रिस्की है, ये काम की नहीं है, इसमें किसी को फ़ायदा नहीं होता, सही है। तो आपने जो मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट्स बताए हैं, 9 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, इनको फॉलो करते हुए चलना है, सही है। इन्हीं को ही फॉलो करना है और मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार, बिकॉज आने वाली वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।